आज का जो अपना है मेन वो ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। और ये जो ज्योमेट्री है इसमें हम 90, 60 और 30 डिग्री वाले जो ट्रायंगल्स होते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। क्लियर? ये कल की क्लास थी, लोग छूट गई थी, तो मैंने दोबारा इसको रिवाइज कराने के लिए किया है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने ऐप में चैट के थ्रू मुझसे आप कनेक्ट हो जाना, ठीक है। यहाँ चैट आपके पास ऑप्शन होगा चैट का, आप मुझे चैट कर लेना, इसके थ्रू मुझे पता लग जाएगा। कोई क्वेरी हो वो पूछ लेना। वैसे तो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा आपको ईच एंड एवरीथिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज। और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के से सॉल्व हो जाएंगे। और सिंपल सी एक ट्रिक है, मतलब है ये ज्योमेट्री, और आप देखिएगा रेशियो प्रोपोर्शन के कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर किससे सॉल्व हो जाएगा? रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से। और बस एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट जो है आपका ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे 45 डिग्री एंड 90 डिग्री का कंसेप्ट। आज जो हम लोग पार्ट करेंगे वो 30, 60 और 90 डिग्री का कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखिए इसका बेसिक ये है कि जो आपके 30 डिग्री की लाइन, 30 डिग्री के फ्रंट की लाइन, एक बार मैं लिख लूँ 1:, 60 डिग्री की अपोजिट साइड √3 रेशियो एंड 90 डिग्री की जो साइड है वो 2 रेशियो में होती है, कि 30, 60 एंड 1। अब इसका यूज़ क्या है? चलिए एक ट्रायंगल मैं फॉर्म करता हूँ। ये ट्रायंगल फॉर्म कर लिया मैंने। इफ दिस इज 90 डिग्री, दिस इज कोई भी 30, 60 हो, मतलब एंगल जो हो वो इन्हीं तीन उस कंसेप्ट पे हो, तभी ये शॉर्टकट वर्क करेगा। वन एंगल इज 90, वन इज 30, अनदर इज 60। तो देखिए 90 के जो फ्रंट में लाइन है, जो ये लाइन है, ये साइड, ये होगी 2x। ये क्या होगी आपकी? 2x, क्योंकि रेशियो क्या लिखा है 90 के सामने? 2। 30 के फ्रंट में कौन सी साइड है? 30 के फ्रंट में ये साइड है, तो 30 के फ्रंट में साइड क्या होगी? 1 मतलब 1x, सिंपल x कह दें, या फिर हम इसे एक मिनट एक स्टूडेंट को ज्वाइन कर लें पहले। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा अपना 1x। अब अगर हम बात करेंगे 60 के फ्रंट में, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, इसके फ्रंट में वाली साइड है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो 60 डिग्री की लेंथ है 3x, √3x, क्योंकि रेशियो की बात है तो रेशियो का हम x के संग ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका साइड की लेंथ। यानी कि अगर एक साइड का रेशियो पता है, वहाँ से x की वैल्यू निकाल के आप तीनों साइड निकाल सकते हैं। मेक श्योर कि जो ट्रायंगल है हमारा वो 30, 60 और 90 की ही शेप में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। In a 30 degree, 60 degree and 90 degree triangle, the sides are in the ratio 1, 2, 3, √3 means। तो सिंपल ये थ्योरम है जिसके बेस पे हम करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसकी भी PDF स्टडी मटेरियल मिल जाएगी ऐप में। आप जब जाओगे ऐप में जाना क्वांट में स्टडी मटेरियल में क्वांट सेक्शन में जाना, इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चाहे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने की ये साइड है 2x, ये 60 डिग्री का एंगल है, साइड कितनी है 3x, ये 30 डिग्री का एंगल है, साइड कितनी है आपकी 1x। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट आप इसको नोट कर लो, मैं 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ, फिर आपको कराता हूँ। हेलो, हाँ नहीं बताइए। चलिए मैं अभी अब तो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ ना, आप तो पहले बता रही थी मुझे, अब
मैं क्लास के बाद आपका एक बार चेक करता हूँ, ऑनलाइन आपको ले लूँगा, फिर देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐप के थ्रू। और इसका मैं लेक्चर आपको उस पर डाल दूँगा, आपके नंबर पे, ठीक है, रिकॉर्डेड वाला डाल दूँगा, फिर नेक्स्ट डे आप अपना क्वेरी पूछ है। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो आपकी फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो कह रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल P इज 30 डिग्री एंड साइड R इज 1 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग साइड P एंड Q। ठीक है, अब हमें आपको उसने R गिवन है, उसका क्या गिवन है, R गिवन है आपकी। अच्छा, R किसके सामने है, तो R जो साइड है वो 90 डिग्री के फ्रंट में है, और ये एंगल 30 है, ऑब्वियसली ये 60 होगा। तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड है वो साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 फीट जो भी हो। 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है। एक मिनट, सॉरी, एक सेकेंड, अभी मैं साइड की बात कर रहा हूँ, रेशियो की बात नहीं कर रहा था, है ना। तो 60 के सामने साइड है, ये रहा आपका 60 एंगल, इसके सामने क्या है, Q। तो 60 के सामने Q हो गया, एंड 30 डिग्री के सामने साइड कौन सी हो गई, P। देखिए ये 30 है आपका, 30 के सामने कौन सी साइड है, P साइड। तो मैंने साइड लिख ली। अब इनका रेशियो लिखता हूँ, तो रेशियो क्या होता है, 90 के सामने होता है आपका 2x, 90 का रेशियो क्या होता है 2x, 60 का रेशियो क्या होता है √3x, और 30 का रेशियो क्या होता है 1x। ठीक है, तो आप कहेंगे जो P की वैल्यू है वो 1x के इक्वल होगी, Q की वैल्यू √3x के वैल्यू होगी, और 1 x के इक्वल। ठीक है, अब P और Q तो मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ क्या मेंशन करूँगा, मैं यहाँ मेंशन करूँगा 2x इक्वल टू 1। जब 2x इक्वल टू 1 है, x will be 1/2। If x is 1/2, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, अगर पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2। ठीक है, और अगर ये 1/2 जो मेरा है, यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी, तो P कितना आ जाएगा 1x मतलब 1। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। एक बार क्लियर करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ। क्लियर है, चैट में ओके लिख दीजिए, यस कर दीजिए, जिसके थ्रू मुझे पता लगे कि हाँ आपको ये कंफर्म हो चुका है। जल्दी से बताइए, चैट मैंने ओपन कर लिया। विष्णु जल्दी से बताओ प्रॉब्लम। मुस्कान, शुभी, ठीक है, तो 3-4 स्टूडेंट और नहीं आ पाए हैं। विष्णु बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं है। मुस्कान नो सर, ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं मुस्कान। चलिए, शुभी डन। चलो, मुस्कान को क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। चलिए मुस्कान, फिर से देखते हैं। देखो मुस्कान, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने क्या है, साइड कितने सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की। तो मैंने 90 के सामने लिख लिया 1 सेंटीमीटर। 60 के सामने कौन सी साइड है आप बताओ, 60 जो डिग्री है आपका, ये 90 है, ये 30, तो ये 60, बिकॉज ऑल एंगल सामने 180, तो दिस विल बी 60 डिग्री। 60 सामने क्यों है, देखो मैंने यहाँ पे 60 लिखा, 30 के सामने मैं अगर 90 6 30 अगर ट्राइंगल बन रहा है तो साइड क्या होंगी, 3x और 1 रेशियो, जिससे मुझे Q का तो नहीं पता, P का भी नहीं पता, लेकिन ये 90 वाला पता है 1 मतलब
2x बराबर 1, तो x विल बी हाफ। जब x की वैल्यू हाफ है तो वो हाफ यहाँ q वैल्यू आ जाएगी, तो p की वैल्यू आ जाएगी। बस यही मैंने रेशियो के हेल्प से किया है। बताओ मुस्कान, अब क्लियर है? जल्दी से बताओ क्लियर है अगर? ठीक है, डन। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द राइट ट्रायंगल ABC if angle A is 60 degree and the hypotenuse is 18.6 सेंटीमीटर। अगेन देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, दिस एंगल विल बी 30। क्लियर? चलिए अब हम रेशियो लिखते हैं। तो 90 डिग्री रेशियो 90 डिग्री का रेशियो होता है 1, होता है 2x। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आई डोंट नो। 60 डिग्री का कितना होता है? डिग्री होता है √3, और आपका 30 डिग्री होता है। ये जो 8 में है, ये 90 के फ्रंट में है, तो 90 के नीचे आप लिख देंगे 8.6। 8 लिख देंगे और यहाँ से आपका आ जाए। फटाक से वहां से बताओ अपने अपने। बताइए फिर A और B की वैल्यू क्या होगी साइड के अकॉर्डिंग? हाँ, एक का आंसर है 9.3 B। ठीक है, डन। चलिए, तो देखिए आप क्या कहेंगे कि 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब 2 मिनट आप वेट करो, 1 सेकंड का क्या देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। आप वेट करो, ठीक है? देखते हैं इसमें क्या होता है। म्यूट कर रहा हूँ मैं। चलिए, ठीक है। आवाज़ आ रही है क्लियर? प्रॉब्लम जो थी वो थोड़ी सी सॉल्व हो चुकी है। एक बार लेट मी चेक। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? यस, हमारा 90 डिग्री है, हमारा 60 डिग्री है, और हमारा क्या है? 30 डिग्री। 90 डिग्री के फ्रंट में कौन सी साइड है? तो आप फिर से पूरा स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं फुल क्वेश्चन। चलिए, तो 60 के सामने क्या है आपका? A। 90 डिग्री के सामने 18.6। अब दिस, तो ये एंगल क्या होगा मेरा? 30 डिग्री। चलिए, तो हम लिखते हैं, चलो बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 90 डिग्री होता है 2x रेशियो,
वो भी साइड 2x के मल्टीपल में, तो 60 क्या होगी √3x के मल्टीपल में होगी। तो 30 वाली साइड क्या होगी 1x के मल्टीपल में होगी इन फ्रंट की। अब 90 के सामने साइड क्या दे रखी है आपको 18.6, बाकी तो वैल्यू गिवन नहीं है। 60 के सामने कौन सा साइड है 60 के सामने a है आपका, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा रेशियो a और रेशियो b। फिलहाल मैं रेशियो के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो अब ये 2x इसके इक्वल है, तो आप कहेंगे 2x इक्वल टू 18.6, देन x विल भी 2 अपॉन में चला जाएगा 9.3, और 9.3 जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और 9.3 की जब 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री के सामने क्या है b की वैल्यू आ जाएगी, तो b हो जाएगा 1x मतलब 9.3, और जो आपका a है वो आपका √3 इंटू √3 इंटू 9.3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खुद करिए वाला। ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल whose height is AD is 4 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री, दिस एंगल 60, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब अगर इक्वल ये क्या साइड पर्टिकुलर ड्रॉ कर, तो लाइन टू पार्ट, जो फ्रंट वाली लाइन होगी उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मीन्स अब देखिए, अब आप कहेंगे परपेंडिकुलर कैसे पता लगा, या तो से बड़ी हाइट 90 डिग्री पे, जब हाइट मेरी 90 डिग्री होगी ये होगा 90 डिग्री। अच्छा ये 90 हो गया, ये सिखा, तो ये एंगल नाउ 90 60 और 30 80 की है, और 80 के 60 का रेशियो क्या होता है √3 x, then x will be equal हमें ये स्मॉल x मान लिया, तो ये साइड किसके सामने 90 के सामने, और 90 का रेशियो होता है हाइट का, 90 का रेशियो 2x और x 8/√3, आंसर इज 8/, चेक करते हैं। 60 के सामने 4 है, 60 होता है √3x, यस क्लियर है। मुस्कान अब क्लियर है, जल्दी बताओ, आज थोड़ा ये शेयर प्रॉब्लम कर रहा है। विष्णु क्लियर है, मुस्कान यस सर, ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड, दिमाग से मत क्लियर कर ले। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग करके देखिए फिर से, ये सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करें। इन 30 60 90 डिग्री
triangle. The hypotenuse of this triangle is given 20. They need to find the sum of the other two sides. अच्छा, hypotenuse कितनी दे रखी है आपको? जो आपकी तो हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस सबसे लार्जेस्ट साइड होती है. ट्रायंगल ऐसे और जो लार्ज साइड है वो सबसे बड़ा एंगल भी होगा उस ट्रायंगल होगी 90 डिग्री के सामने. तो 90. अच्छा 90 x will x हो जाएगा 10. अब x आपका अगर 10 है तो अदर टू साइड्स क्या होंगी? देखिए, एक तो रूट 3x होगी, अदर टू 60 डिग्री वाली होगी. ठीक है, तो ये आपका रूट एक्स अगर आप कहो प्लस 3+1 होगा तो आपको पता है कॉमन जिनका मिस हो जाएगा उसको रिकॉर्डेड वर्जन में दे दूंगा तो वो हो जाएगा. चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं. फिर से देख लीजिए, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैट पे शेयर कर देना. इस टाइम वॉइस तो पॉसिबल नहीं है, शुभ भी ठीक होगा. चलो अब है आपका 30, 60, 90 डिग्री. अगेन है 30, 60 या 90. इसी हम क्वेश्चन को कर ही रहे थे. थर्टी डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. चलिए, तो जो इन 90, 60 एंड 30 डिग्री का रेशियो होता है वो होता है दिस इज 2x, दिस इज रूट 3x एंड दिस विल बी x. ऑलवेज ये रेशियो होता है अपोजिट साइड का. सो मैंने अभी ज्वाइन किया तो एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं. सो हमने 90 के फ्रंट वाली साइड होगी 2x. अगर लेंथ 30 डिग्री है तो 30 के फ्रंट में साइड होगी x. अगर 60 डिग्री है तो 60 के फ्रंट वाली होगी रूट 3x. ये बेसिक रेशियो है जो आपके हर क्वेश्चन में वर्क करेगा. 30, 60, 90 में. नाउ हाइपोटेनस इज गिवन इज 20. हाइपोटेनस क्या होगी? लॉन्गेस्ट. हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्रायंगल. तो सबसे बड़ा एंगल के सामने होगी तो 2x इज इक्वल टू 20. इफ 2x 20 then x will be 10. If x will be 10 तो this is रूट 3 इंटू 10 और दिस इज x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा आपका डायरेक्टली 10. तो आपसे पूछा इनका सम, अदर टू साइड सम. तो रूट 3 10 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो 10 1 प्लस रूट 3 आंसर है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ अदर टू साइड्स आर 8, 8 रूट 3. अब आपने देखा एक साइड 8 है, दूसरी साइड 8 रूट 3 है. तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है, देखिए अगर मैं इसको कट करता हूँ तो रेशियो आएगा 1 रूट 3. तो 1 कब पॉसिबल है आपका? 1 है 30 डिग्री, रूट 3 कब पॉसिबल है? 60 डिग्री. तो 90 डिग्री क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा 2x. 2x या 2 का रेशियो होगा. चलिए अब 1x इज इक्वल टू 8 है आपका. 1x क्या है आपका? 1x इज इक्वल टू 8 है. तो 2x इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 16. कहाँ से बोल रहा है? हाइपोटेनस. हाइपोटेनस क्या होगी? जो 90 डिग्री के सामने होगी. मीन 16 आंसर आएगा. अब जिसको प्रॉब्लम हो चैट के थ्रू ही मुझसे पूछ लो. ठीक है, शुभी का भी ठीक है. सौम्य आपको क्लियर है? थोड़ा आप बताओ, आपने अभी ज्वाइन किया है क्योंकि चैट में लिख दो अगर ओके आपको क्लियर है तो. नो. चलो फिर से बार एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए
मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म किया, ठीक है सौम्य। ये 90, 30 और 60 मैंडेटरी है होना। 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60। इफ दिस इज 90, ये 30 हो जाए आपका, ये 60 हो जाए, दैट्स नॉट इशू। बट 90, 30, 60 के कॉम्बिनेशन की ट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग सॉन्ग में। 90 के देखिए, जो लार्जेस्ट एंगल होता है, जो सबसे बड़ा एंगल ट्राइंगल का होता है, उसके अपोजिट सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होती है। तो 90 डिग्री एंगल सबसे बड़ा है, तो ये साइड सबसे ज़्यादा लार्ज होगी और ये नोन एज हाइपोटेन्यूज। सिंपल सा फंडा। 30 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल होगी। और 60 डिग्री मीडियम एक एंगल मानते हैं, 90 और 30 के बीच है, तो इसके सामने मीडियम लेंथ की होगी। सिंपल ये फंडा सौ में हम लोग कर रहे हैं। और इसका एक फिक्स रेशियो है। रेशियो क्या है कि अगर 30 का सामने कोई साइड है तो उसका रेशियो होगा 1x। सामने साइड का रेशियो क्या होगा? 1x। 60 के अगर है तो 60 के सामने और 9। क्लियर सौम्य? इसका हम यूज करके आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको आप पीडीएफ में आपको दे दूंगा, प्रॉब्लम हो तो बाद में ऑन कॉल डिस्कस करते हैं। अ ट्रायंगल हैज, चलिए, इसका आप अपना रेशियो निकालिए इन साइड्स का। इन साइड्स का रेशियो बताइए क्या होगा, आराम से निकालिए रेशियो। तो इन साइड का रेशियो क्या आया होगा? ये आपका है 2√2। एंगल क्या है? इसका आपका नेक्स्ट आपका ये आएगा 1, ये आएगा आपका रूट, ये आएगा आपका, यानी कि एंगल हो गया ये 30 डिग्री, ये हो गया 60, दिस इज 90। तो 30, 60, 90 का है सिंपल ही। सौम्य थोड़ा सा क्लियर है, बता दो मुझे। यस, चलो इसी में बेस सारे क्वेश्चन है, इसी का बस यूज कर दो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोबारा हो गया। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। कंसीडर द फिगर गिवन बिलो। अब आप देखो 90 के सामने क्या है, 60 के सामने क्या है और 30 के सामने क्या है। आपको वैल्यू ऑफ ए बता रहा है, मतलब इस साइड। तो आप ये देखिए, ये 90 मतलब क्या हो गया? अगर 2x बराबर 20, then x will be 10। क्लियर? और x 10 तो आपको दे भी रखते हैं, और तो ये x 30 के फ्रंट में। इफ दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 90, तो दिस विल बी सामने सिंपल 10√3, या हम कह सकते हैं √3x। 60 के साथ आंसर 60 के है, तो √3x से आपका आंसर हो जाएगा डन। 10√3 बिल्कुल सही आंसर है, 10√3। समय क्लियर है अब? और सौम्य के अलावा सौम्य आपको क्लियर है? और शुभी आप भी बताओ फटाक से।
सौम्या, श्री, मुस्कान, आप फटाफट से मुस्कान। सेम वही फंडे हैं, ये सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शुभी का यस, डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। आज थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है मेमोरिया, आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 पीडीएफ में जाएगी, अपने आप करिएगा। Peter has triangular field in the shape of 30, 60 and 90 degree. 30, 60 and 90. The biggest side of the triangle is 30. Biggest side is 90. अगर 2 is equal to 30 से आंसर बता दो। X will be 15. जल्दी से बताओ चैट के थ्रू। हाँ मेरे इसका आंसर आया मुस्कान। अच्छा ठीक है, जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या आएगा। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स ऑल साइड सम्स, तीनों साइड का सम करना है। एक तो आप 30 निकल आई, एक साइड आपकी कितनी Yes, B is the right answer. √3 ब्रैकेट में 1 plus √3. Right. 30 of your ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30, 60, 90 triangle has an area equal to 450 √3 feet. What is the smallest side of triangle? जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ चैट में। देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। जल्दी से आंसर बताओ। एक आंसर आया 30, स्मॉलेस्ट साइड इज 30। विष्णु को कल की क्लास का फायदा होगा, लग रहा है विष्णु है। चलो देखते हैं। सौम्या जल्दी से बताओ। शुभी आप भी बताओ फटाक से आंसर। थोड़ा सा हिंट। देखिए अगर मैं कोई ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ, एरिया अप्लाई करनी है। अच्छा व्हाट इज एरिया? बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये आपका बेस, ये आपकी हाइट। अच्छा ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाली और बेस और हाइट, मैं नहीं कह रहा बेस √3x होगा या x, मैं सिंपल कुछ ही मान सकता हूँ। बिकॉज फॉर्मूला बेस हाइट, चलो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना होगा। सपोज बेस मान लो और x मान लो, और ये हाफ √3x इनटू x इसके इक्वल है। ये इक्वल 4 रूट, से 2 का प्रोडक्ट 450 में होगी, तो ये क्या हो जाएगा।
तो x विल बी 30 मीन्स 30 इज द स्मॉलेस्ट साइड x होगी और √3x उससे बड़ी साइड हो जाएगी। x will be 30 side 30. So मैं क्लियर हाफ बेस इनटू हाइट का यूज करा है हमने। जल्दी से काम क्लियर है? यस ठीक है। आई होप सबका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैट को मैं ऑन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स हाइपोटेन्यूस इज 8 इंच। अब देखो परवरी मतलब नॉर्मल ऐसे करते हैं कि हाइपोटेन्यूस में 8 इंच का है मतलब 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो बेस तो इसका हाफ होगा। ये बेस के बेस का 4 बेस का 30 हो जाएगा और 60 डिग्री वाला 30 का √3x होता है। अगर मैं तो फटाफट आपका रेशियो भाई ये क्या होता है? ये 2x डिग्री वाला है और 63 होता है। आराम से पूछा क्या है? द लेंथ ऑफ द 30 डिग्री वाला स्मॉलेस्ट 4। किसी ने आंसर अच्छा सम कह रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर टू साइड? लेंथ ऑफ द अदर टू राइट एंगल सम नहीं कह रहा लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। सम क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स और मतलब पहले सम होता तो ठीक है इसका आंसर सही है। लेट्स ऑप्शन है इसके मेरे पास। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, इनको करते हैं। PQRS is a trapezium with PS and QR as parallel side. QPS 90 डिग्री एंगल का साइन बना है। ऐसे तो ट्रेपेजियम बना के मैं सॉल्व किया, वही बात है। नॉन पैरेलल साइड बट इसमें जरूरत नहीं है। अगर आप देख एंगल एस है और लेंथ यानी कि QPS की कुछ चलिए देखते हैं। हम मानते हैं QPS या बोल दिया उसने प्रॉब्लम नहीं। QSP ये जो लाइन है और इन ट्रायंगल QPS दिस विल 60 हमें P is 10 PQ P and Q is 10 10 है के साथ 30 के साथ आपकी x। तो QS क्या होगा? हमें क्या निकालना है? PS हमें निकालना है PS वाली साइड किसके सामने? 60 के सामने होगा √3x D is the किसी ने आंसर दे भी दिया था। चलिए मैं आंसर चेक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लास्ट क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं इसमें लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का। जल्दी से करके दिखाओ। एग्जाम्पल दे रखा है आपको। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड EC पूछ रहा है और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आज चलो आता है तो
अच्छा हेक्सागोनल की साइड क्या हमारी, तो ईच साइड इज 5, साइड इज साइड पोजीशन से ये भी हमारी और ये होगी पर सबसे पहले हेक्सागोनल का इंटीरियर तो डिवाइड हेक्सागोनल मतलब इसकी साइड है तो ये जो है अच्छा ये आज दो साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो और ये एंगल बाइसेक्ट करेगा, तो ये पूरा एंगल डी जो 120 है तो ये हाफ एंगल 60 डिग्री। चलिए अगर ये 60 है ये वाला एंगल ये देता हूँ जी देता हूँ, तो ये बताइए 90 है ये 60 है तो ये एंगल के सामने 90 के सामने, चलिए मैं 90 के सामने तो 30 का होता है 5x क्या होता है x मतलब क्या होगा ये एंगल आपका, तो ये साइड कितनी ये बाइसेक्ट कर रहा है साइड 2.5 ये 2.5 √3 ये क्या इतना है 5 से मल्टीप्लाई है बिकॉज हमें AC चाहिए तो आएगा 5। ठीक है बस आज के लिए इतना ही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है नेट में और उसमें, चलो कोई इशू नहीं है। फिलहाल PDF अभी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, स्टडी मटेरियल में जाके मैथ्स क्वांट में मिल जाएगी आपको, पूरा सॉल्व करो और फिर कल क्लास करते हैं। मॉर्निंग वही आपका करंट अफेयर्स होगा, इवनिंग में वही मैथ्स होगी, जैसा क्लास शेड्यूल चलता है वैसे चलती है। ठीक है चलो थैंक यू क्लास, एक मिनट चैट आया ठीक है। समय कोई प्रॉब्लम बताइए लेक्चर में, क्लियर हो गया होगा आगे के ऑप्शन। कल हम 40, 45 और 60 डिग्री का शॉर्ट सीखेंगे चलेंगे, मतलब ट्रायंगल थ्योरम में, प्लस कल हम लोग पेंडिकल थ्योरम और अपोजिट भी करेंगे। कल थोड़ा सा ज़्यादा ट्रायंगल पढ़ेंगे, हालांकि बहुत सारा मैंने इसमें कवर करा दिया लेकिन उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करा दूँगा। बाकी लोग तो कल पढ़ ही चुके थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहीं रखते हैं क्लास को, ठीक है चलिए डन। क्लास को यहीं स्टॉप कर दिया है, बाकी ट्यूटर्स फोरम है डाउनलोड करके आप जो भी अपना प्रॉब्लम्स वहाँ चैट पे पूछ लेना, और आपको चैट करने का मन करे तो फिर ऐप के थ्रू चैट करा करिए, उसमें आपका जो भी प्रॉब्लम है अपलोड कर दिया करिए, वो आपके नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करा देंगे। ठीक है चलिए क्लास